हरे कृष्णा। जय श्री हरि। जय माँ गंगा जमुना। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे पावन व्रत की जिसे मातृत्व और संतान रक्षा का व्रत कहा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत। भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल और कई प्रांतों में यह व्रत हजारों वर्षों से माताएं करती आ रही हैं। यह व्रत माताएं अपने पुत्र की दीर्घ आयु, सुख समृद्धि और मंगल की कामना से करती हैं। कहा जाता है जो स्त्री यह व्रत करती है उसके पुत्र पर कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। आइए इस दिव्य व्रत की कथा और महात्म्य सुनते हैं। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस दिन माताएं निर्जला उपवास रखती हैं, यानी जल तक का त्याग कर देती हैं। इस व्रत का उद्देश्य होता है पुत्र की लंबी आयु, परिवार का कल्याण, संतति की सुरक्षा। इसे जीवतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह संतान को जीवित और निरोग रखने वाला व्रत है। इस दिन महिलाएं गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करती हैं। परंपरा है कि महिलाएं व्रत समाप्ति के समय जीवतिया की मिट्टी या घास से बनी प्रतिमा अर्थात सियारिन माता की मूर्ति को पूजती हैं। शास्त्रों में ऐसा वचन है, सूतस्य दीर्घ जीवाय श्रेयसे च निरंतरम यह करोति स्त्रियो व्रतम पुत्रिका जीवितम शुभम। इसका अर्थ है जो स्त्री पुत्र की दीर्घ आयु और कल्याण के लिए यह व्रत करती है उसका पुत्र कभी असमय नहीं मरता। आइए अब जानते हैं इस व्रत की विधि क्या है और नियम क्या क्या है। उसके बाद हम व्रत की कथा करेंगे। अष्टमी की सुबह माताएं स्नान कर संकल्प लेती हैं, मैं अपने पुत्र के जीवन कल्याण के लिए जीवित पुत्री का व्रत करूंगी। इस दिन जल भी नहीं पीती, केवल संतान के कल्याण हेतु कष्ट सहती हैं। व्रत के साथ माताएं सियारिन माता अर्थात लोमड़ी देवी की पूजा करती हैं। पूजा में शामिल सामग्री इस प्रकार है, दूब, घास, फूल, हल्दी, चूड़ी, सिंदूर, धूप, दीप, फलाहार। व्रत पूरा होने पर मिट्टी से बनी सियारिन माता की मूर्ति। अष्टमी की रात और नवमी तक यह व्रत चलता है। नवमी को व्रत खोलते समय माताएं कथा सुनती हैं, आरती करती हैं और संतान को आशीर्वाद देती हैं। आइए अब समय हो गया है पुराणिक कथा करने का। मुख्य कथा इस प्रकार है, जीवतिया व्रत की कथा। जीवतिया माँ अर्थात सियारिन माता की कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में राजा जिमुतवाहन धर्मात्मा और परोपकारी राजा थे। वह प्रजा का पालन ऐसे करते थे जैसे पिता अपने पुत्र का करता है। उनके राज में कोई दुखी न था। इसी समय पास ही के एक नगर में गरुड़ और नागों का वैर चलता था। गरुड़ प्रतिदिन एक नाग खाकर ही शांत होता था। नागवंश समाप्त होने के कगार पर था। एक दिन जिमुतवाहन ने देखा कि वृद्ध नाग अपने इकलौते पुत्र को लेकर रो रहा है। वृद्ध नाग ने कहा, गरुड़ रोज एक नाग खाता है, आज मेरे पुत्र की बारी है। मैं अपने पुत्र को गरुड़ को सौंपने जा रहा हूँ। राजा जिमुतवाहन की करुणा जाग उठी। उन्होंने निश्चय किया, क्यों न मैं उस नाग की जगह स्वयं को गरुड़ के सामने प्रस्तुत कर दूं। जिमुतवाहन ने राजसी वस्त्र त्याग दिए, नाग का रूप धारण किया और शिला पर लेट गए। थोड़ी देर में गरुड़ आया। उसने सोचा यह नाग है और उसे पकड़ लिया। जैसे ही गरुड़ उसे खाने लगा, जिमुतवाहन बोले, गरुड़ देव, मैं नाग नहीं हूँ, मैं राजा हूँ। मैंने अपने प्राण इसलिए अर्पण किए क्योंकि मैं निर्दोष नागवंश को बचाना चाहता हूँ। गरुड़ जिमुतवाहन की त्याग भावना से प्रभावित हुआ। उसने प्रण किया कि अब से किसी नाग को
नहीं खाएगा। इस प्रकार नागवंश की रक्षा हुई। एक और प्रचलित कथा है सियारिन माता की कथा, जो कि एक लोक कथा है। कहा जाता है कि एक बार दो बहनें जिउतिया व्रत कर रही थीं। एक ने व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से किया, दूसरी ने लापरवाही की। व्रत के बाद बड़ी बहन के पुत्र स्वस्थ और दीर्घायु हुए, जबकि छोटी बहन के पुत्र अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। तब से यह विश्वास और भी मजबूत हुआ कि यह व्रत संतान को जीवित रखता है। इसी तरह एक और कथा है जो लोक परंपरा से जुड़ी है, सियारिन देवी का वरदान। तीसरी कथा इस प्रकार है। कहा जाता है एक लोमड़ी ने किसी महिला की संतान को संकट से बचाया था। उस दिन से महिलाएं सियारिन माता को पूजती हैं। वह मानती हैं कि जैसे लोमड़ी ने संतान को सुरक्षित रखा, वैसे ही यह व्रत भी संतान को हर संकट से बचाता है। तो भक्तजनों, हमें इन तीन कथाओं से क्या शिक्षा मिल रही है, क्या भावार्थ निकल रहा है? यह व्रत त्याग, तपस्या और मातृत्व की महानता का प्रतीक है। यह सिखाता है कि माताएं अपनी संतान के लिए सब कुछ सह सकती हैं। संतान का कल्याण केवल भौतिक साधनों से नहीं, बल्कि माँ की श्रद्धा, त्याग और तपस्या से होता है। गांव-गांव में इस व्रत पर मेलों और गीत नृत्यों की परंपरा है। महिलाएं व्रत के दौरान जिउतिया गीत गाती हैं, जिसमें कथा और लोक गाथाएं सम्मिलित होती हैं। महिलाएं एक दूसरे को व्रत कथा सुनाती हैं। यह केवल धार्मिक ही नहीं, सामाजिक व्रत भी है, क्योंकि इससे महिलाओं में एकता और मातृत्व की शक्ति का भाव प्रकट होता है। जो स्त्री यह व्रत करती है, उसके पुत्र को अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। पुत्र जीवन भर निरोग, बलवान और दीर्घ आयु होता है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। शास्त्र कहते हैं, व्रत से पुत्र का जीवन सुरक्षित हो, इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। अंत में सभी श्रोतागण निम्न मंत्रों का उच्चारण आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कलयुग के लिए भगवान चैतन्य ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। जो भक्त हरे कृष्ण महामंत्र करता है, उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उसे भगवान की शरण प्राप्त होती है। तो आइए सभी मिलकर इस मंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माताएं एक सरल भजन या कीर्तन भी करती हैं। उसकी एक पंक्ति आपको बताते हैं। जीवितिया माता प्यारी, रखना मेरे लाल की लाज। इस प्रकार जीवित पुत्री का व्रत मातृत्व की महानता का प्रतीक है। आइए हम भी इस व्रत के संदेश को अपनाएं। त्याग, श्रद्धा और भक्ति ही जीवन को सफल बनाती है। जय माता दी, जय जिउतिया माँ। हरे कृष्णा।